नीज़र रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो ये बात करेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी और हब्स, जो कि पाकिस्तानी ड्रामे हैं और जिनकी मतलब बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। तो हब्स के बारे में पहले बात करती हूँ कि किस तरह हब्स की एपिसोड में जो लास्ट 2 वीक्स में हुआ, उसमें जो है बासित, क्योंकि बासित जो है वो बहुत छोटा सा था जब उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है। तो अब जब वो उनके सामने है तो वो वक्तन फ़ौक़्तन जो है ना, वो अपनी वो नाराज़गी, वो गुस्सा उन्हें दिखाता रहता है और वो समझती हैं कि ये इसकी नाराज़गी है, क्योंकि मैं इसे छोड़ के चली गई तो ये इसलिए मुझसे नाराज़ है। और समझती थी वो। और जब वो उसकी बर्थडे वाले दिन जब उसके सामने आती हैं तो वही गुस्सा, नाराज़गी वो उनको दिखा देता है, जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट करता है, क्योंकि वो पहले कभी उसके साथ बर्थडेज़ पे नहीं थी, आज वो उनके साथ बर्थडे। तो कहते हैं ना कि देखते ही एकदम उसको मतलब वो तकलीफ़ जो थी ना, तो वो उन पे ज़ाहिर कर देता था अपनी। तो वो कर देता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज़ होती हैं तो वो नहीं जाता है हॉस्पिटल, और जब वो घर आता है तो वो अपनी माँ को कहता है कि अपना ख़्याल रखें और कैसी हैं, इस तरह से वो पूछता है। तो उसकी माँ को वो बहुत टच करती है बात, क्योंकि अब तक तो वो इतने प्यार से उससे बात नहीं कर रहा था, और अब इतने प्यार से जब उसने पूछा अपनी माँ को तो उन्हें बहुत लगा। और वही रात वो जो है ना, वो अपने बच्चे की सारी वो ख़त जो अपनी माँ को वो लिखा करता था वो पढ़ती हैं, और दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो जाती है। और जिसके लिए जो है आयशा बहुत ज़्यादा उसको ब्लेम करती है कि आप क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आए। उनका कहना कैसे कि बहुत सी बातें उसे कहती है, जो कि बाद में जो है बासित उसको कहता है कि मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आया। उनको घर से जाने इसलिए बोलता था क्योंकि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और वो इस तरह की बातें उससे कहता है, और समझ आती है, क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा जिसे जो समझ भी नहीं पाता है कि माँ-बाप में क्या चल रहा है, क्यों माँ चली गई है, वो इन सब बातों को नहीं जानता है। वो बस यही समझता है कि मेरी माँ मुझसे दूर है, मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं है। और वो जो तकलीफ़ में उसने वो दिन गुज़ारे, वो रातें गुज़ारी, उनकी याद में, वो सब जो है ना, वो कोई समझ नहीं सकता है। और वही चीज़ थी कि वो उसकी वजह से वो अपनी माँ से कड़वा हो जाता था। और यही बात वो जब आयशा को बताता है तो फिर आयशा जो है ना, सुनती है उसकी बातें। तो ये हमने इस तरह से देखा। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो उसका दोस्त है फ़हद, वो जो है ना, वो कहता है बासित से, क्योंकि अब एक माँ तो चली गई, वो बहुत पछतावा है उसे, बासित को, इस बात का, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम तो उसे लग रहा था कि मैं अपनी नाराज़गी दिखा सकता हूँ, मेरा हक है। लेकिन जब ये चीज़ हो गई तो उसको पछतावा बहुत था कि वो मोमेंट्स अपनी माँ के साथ नहीं जी पाया है। तो वो उस बात पे उसका दोस्त उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास एक और औरत है, मतलब आयशा है, तो मतलब उसकी सुनो, उसको जानो, और उसको अपनी बातें सुनाने के बजाय या उसको बातें सुनाने के बजाय उसको सुनो। तो इस तरह की बात कहता है कि हक है उसका ये सब, मतलब आयशा का अब हक है ये जो है ना, बासित की सारी चीज़ें, सारी मोहब्बत लेने का, और उसको भी हक है, मतलब जानने का, वो उसके लिए कुछ कर सके, ये सब बातें वो उसे कहता है। और फिर हमने किस तरह से देखा कि आयशा जो है, वो बासित जो है उसकी ख्वाब में जो है माँ आती है, तो वो इतना घबरा के उठता है, आयशा को बताता है। और फिर आयशा जो है ना, वो बासित से कहती है कि आप जो है अपनी माँ के पास जाएँ, उनसे बातें करें। और वो पूछता है तो वो बोलती है कि कब्रिस्तान जाएँ आप, इस तरह से। और जब आयशा उसके साथ नहीं बैठना चाहती तो उससे पूछता भी है कि मतलब आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रही हैं, मेरे साथ चाय क्यों नहीं पी रही हैं। तो वो यही कहती है कि मैं जब बैठूंगी तो मैं आपकी माँ की बात करूंगी, ये इसको, और मैंने एक बात कही है तो मैं आपका डिसीजन। तो इस तरह की बातें होती हैं, और वो उसकी बात मानता है और कब्रिस्तान जाता है, आयशा के साथ जाता है। और जो कन्वर्सेशन वो वहाँ अपनी माँ से करता है, वो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा इतने सालों अपनी माँ से दूर था और उसको अपनी माँ की ज़रूरत थी, और वो बच्चा जब माँ आई तो अपना गुस्सा दिखाया, और जब वो माँ चली गई उसके दिल में कितनी चीज़ें थी जो उसने नहीं बोल पाया। तो वो जाता है आयशा के कहने से, और किस तरह से वो कहता है अपनी माँ से कि जब मैं गुस्सा करता था तो मुझे लगता था मेरा हक है। और फिर अपनी सारी बातें, क्योंकि आयशा उसे कहती है अपनी बातें आप उनसे इस तरह से कह सकते हैं, उन्होंने तो आपकी बातें पढ़ ली हैं, लेकिन आपने उनकी
बातें नहीं सुनी हैं, तो यही एक तरीका है कि उनके पास जाएँ, बातें करें। और वो इस तरह से सारी अपनी बातें बताते कि किस तरह पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, उस सब बच्चों की माएँ होती थी, उसकी माँ नहीं होती थी, वो याद करता था, रोता था। जब बर्थडेज़ होती थी, याद करता था, रोता था, और उसके फादर जो हैं वो उसको गेम्स ला के दे देते थे, तो वो बहल जाता था, उसमें लग जाता था। और कहता है कि माँ ही तो होती है जो प्यार करना सिखाती है, माँ ही को तो बच्चा देखता है कि वो किस तरह से रह रही है, किस तरह से प्यार कर रही है। तो वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कमी रही हैं, तो उसे नहीं आता किसी से प्यार करना, किसी से इज़हार करना। और आयशा भी रो रही है, इस तरह से बताता है, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है जब उसको सुन रही होती है, तो उसे भी रोना आ रहा होता है। तो कहता है कि वो कह रही थी उसको सब बोल दो, पर खुद ही रो रही है, और माँ मेरी मरी है, जान मेरी गई है। तो वो जो सब डायलॉग्स थे, बड़े खूबसूरत डायलॉग्स थे, जिस तरह से वो अपना रोते-रोते सब बोल रहा होता है कि और मेरा मतलब वो रो रही है, इस तरह की बात वो कहता है। और आप मेरे बगैर कैसे रह लेती थी? क्वेश्चन करता है उनको। मैं ठीक नहीं था, कभी भी नहीं था, इस तरह की बात करता है, और बोलता है कि 2 रिश्ते हैं मेरे आपसे, एक तो आप मेरी माँ हैं और एक आप कर्ज़दार हैं मेरी। वो 18 सालों की जो आपने मतलब मुझे छोड़ के गुज़ारे हैं, और अब आप वो मुझे कैसे वापस करेंगी? कहता है मैं आया करूँगा और अपना कर्ज़ माँगूँगा आपसे, इस तरह की बात वो कहता है। और कहता है कि अब मैं आपसे नहीं लड़ूँगा, जब आऊँगा तो मैं दुआ करूँगा, मैं जो है ना ये जो और जो है ना कहते हैं कि दुआ करने से कर्ज़ माफ़ हो जाता है। तो इस तरह की बात बोलता है, और बोलता है ये वादे से जाता है अपनी माँ की खबर से कि ये जो फूल हैं, ये फूल की जो पत्तियाँ हैं, ये खुश्क होने से पहले मैं आपके पास आऊँगा, इस तरह की बात। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सीन था। वो जो जो सारी बातें अपनी दिल में रखा हुआ था, जो सिर्फ़ एक ख़त में छोटे बच्चा जो लिख देता था, वो उस टाइम की थी, अब जो उसके दिल में था वो जो कह नहीं सका, तो इस तरह से आता है अपनी माँ की खबर पे। तो बहुत ही खूबसूरत सीन था ये। और फिर हमने देखा, क्योंकि ये जो आयशा की बहन है बानो, वो बासित की ही कंपनी में काम कर रही है, तो वहाँ का एक एम्प्लॉय जो पहले आयशा के पीछे पड़ा हुआ था कि वो बासित की अटेंशन ले रही है या उनका कुछ चल रहा है, इस तरह की वो बातें करता था, और अब ये बानो के पीछे लग गया कि भाई आपके फैमिली वो है। तो मतलब उसको अब इनसे प्रॉब्लम है, जेलसी है, तो वो उसकी जो प्रेजेंटेशन तैयार करती है वो खराब कर देता है, मतलब हटा देता है वहाँ से, और जिसकी वजह से वो जब वो प्रेजेंटेशन देने जाती है तो वो वहाँ नहीं होती। लेकिन बासित ने वो देखी होती है, क्योंकि उसी ने वो प्रेजेंटेशन दिखाई होती है, बासित को अप्रूवल हो लिया होता है। और बासित को पता चल जाता है कि कैसे ये जवाद ने ही किया है, क्योंकि वो देख लेता है कि वो बहुत देर रात तक बैठा था, और जबकि वो मान नहीं रहा होता है, लेकिन वो उसको पकड़ ही लेता है, और फिर इस तरह से उसको डिमोट कर देता है, उसको बोलता है कि अब तुमको बानो के अंडर काम करना है। किस तरह से हमने देखा, क्योंकि ये जो लोगों का थोड़ा रहता है, जेलसी फैक्टर होता है, या किसी के भी रिश्तों में दखल अंदाजी। आप काम करने आए हो, अपना काम करो। उधर बॉस का उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है, दैट्स नॉट योर हेडेक। तो इस तरह की बात है। और जोया जो उनकी बहन है आयशा की, जिसकी बड़े से आदमी से शादी उनकी माँ कराना चाह रही हैं, क्योंकि पैसा, उनको उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको अपनी बच्चियों के लिए सिक्योरिटी चाहिए, उनको चाहिए कि, क्योंकि खुद उन्होंने इतना हार्ड टाइम देखा, तो बस उन्हें ये नहीं सोच रही कि वो कोई मेल नहीं होता है, वो अपनी बच्ची की खुशियाँ छीन रही हैं। और जहाँ उसकी खुशी होगी, जो उनके साथ बीते, ज़रूरी नहीं उनकी बेटियों के साथ बीते। तो इस तरह की बात। लेकिन जोया घर छोड़ के भाग जाती है, जो कि बानो देख लेती है, उसे आवाज़ देती है। और हमने प्रोमो में देखा कि किस तरह जो है बासित को जो है ना वो आयशा पर शक है फ़हद को लेके, जबकि आयशा और फ़हद का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गलत समझता है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी है अपनी माँ और बाप में, तो उसे शायद वैसा ही फील होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा है हब्स में। और बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत बेहतरीन जा रहा है। दानिश तैमूर की जो एक्टिंग है, जो वो दीवानगी की हद तक महक को प्यार करता है, उसके बाद उसे खुद नहीं समझ आता वो चीज़ों को लेकर कैसे एक्ट कर रहा है, किस तरह से उसका
जो है ना रिएक्शन आता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और हमने देखा कि यही 2 हफ्तों की उसमें कि एक पल तो वो बहुत ही शबनम सा हो गया था, बड़ा केयरिंग सा हो गया था। वो महक को उसके बाप के पास भी ले जाता है, उसकी माँ घर भेजता भी है और केयर करता है, उनकी फैमिली को बताता है कि अगर उसने पैसा दिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, महक के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इतना सब कुछ प्यारा जाता है, यहाँ तक कि वो जो फरवा उसकी भाभी है, उसकी बहन सोफिया को भी कैसे लाता है और महक से माफ़ी मंगवाता है, और किस तरह अपनी फैमिली के सामने भी उसके लिए खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है। लेकिन अभी की एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जब एक रेस्टोरेंट में लोगों के ऊपर जो है वो मतलब इस तरह से लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं और कोई पिक्चर ले लेता है, और वो महक बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है। उसे लगता है कि वो उसे एम्बैरेस करा रहा है, जिस पे वो नाराज़ होकर उसे छोड़ के चला जाता है। और वो घर जाने के बजाय, अपने ससुराल जाने के बजाय अपने मैके चली जाती है, क्योंकि वो उसे छोड़ के गया है। लेकिन वो जब वापस आता है उसे नहीं पाता है, तो अपने घर जब वो फ़ोन करता है और वो वहाँ नहीं होती, तो वो जब उसके घर जाता है और वहाँ उसे देखता है, तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसे मतलब हाथ पकड़ के लेके जाता है और बोलता है तुम किसकी इजाज़त के से यहाँ आई हो। बहुत गुस्सा होता है, जिससे उसे समझ नहीं आता ये एक पल तो इतना अच्छा था, ये एक पल इतना गुस्से वाला हो जाता है। और महक जो है उससे अपनी मतलब हमेशा उसे तो अपनी बात वो कहती है कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, उसे वो समझ नहीं आता। वो अपनी लड़ाई पूरी तरीके से पूरे हक से उसके साथ लड़ लेती है। और इतनी अजीब बात है कि वो इतना गुस्सा होता है और फिर उसके बाद आके उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहती है उसको, ऑब्वियसली ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तुम उसका ख़्याल नहीं कर रहे हो, उसकी खुशियों का ख़्याल नहीं कर रहे हो, वो क्या चाहती है वो नहीं कर रहे हो, बस अपना ही सोच रहे हो। तो वो बोलती है कि मोहब्बत से तो नफ़रत हो गई है, मतलब ऑब्वियसली ऐसी मोहब्बत दिखाओगे तो नफ़रत ही करेगा कोई। मगर ये बात एक जो है ना शमशेर में है कि वो कैसे कैसे हमेशा महक के लिए खड़ा रहता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट, किस तरह से वो फाइट करता है, किस तरह से वो उसने किसी को हक नहीं दिया है कि वो उसकी बीवी के साथ गलत रवैये से बात करे। यहाँ वो बहुत स्ट्रांगली उसके साथ है, लेकिन वो बस एक उसको उसके कज़न से भी प्रॉब्लम है, जो कि ऐसा है, और उससे उसे प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चाहता है कि वो वहाँ क्यों है। और वो जब महक को जब वहाँ उसके बाप के घर में देखता है, तो उससे पहले वो एहसन को बाहर देख लेता है आते हुए, तो उससे वो चीज़ का भी गुस्सा होता है कि जब ये यहाँ है तो वो यहाँ क्यों है। और वो उसको बहुत उससे बोलता है कि ये वहाँ नहीं होना चाहिए, जब तुम जा रही हो तो वो वहाँ नहीं होना चाहिए। और वो उसको इस बात का बहुत गुस्सा है। और इस तरह से, और एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि महक जो है वो शमशेर को बोलती है और कहती है कि तुम जो है ना पागलपंती की हद तक खुद परस्त हो, जो कि सही बात है। मतलब मैं उसकी अपना ही वो है, और वो उसके जज्बात को नहीं जान रहा, उसकी खुशियों की कदर नहीं कर रहा। जब तुम प्यार करते हो तो तुम दूसरे का भी सोचते हो, सिर्फ अपना नहीं सोचते हो। मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार उस पर ट्रस्ट करो, उसको उसकी छूट दो, उसका फ्रीडम दो, तो वो महसूस करेगी ना। तुम बस मैं प्यार करता हूँ मुझे रख लेना है, रख लोगे तो उसे नहीं होगा। लेकिन दानिश तैमूर वॉज सो गुड, दुर्फिशा सलीम भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, और जो सारे आर्टिस्ट हैं वो तो लेजेंड्स ही हैं, चाहे नुमान एजाज हो, लैला वास्ती हो, अतीका ओडो हो, शाहुद अलवी हों, और ये अख्तर हुसनैन हैं, ज़ैनब क़य्यूम हैं। ये सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, सालों से ये इस इंडस्ट्री में हैं। तो ये तो बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद ये लोग भी कोई ऐसा नहीं कि नए हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में तो नए नए ही हैं, और बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब मैंने दानिश का जो दीवानगी भी देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो उसमें भी कुछ इसी तरह के वो क्रेज़ी से थे बहुत, लेकिन ये कि वहाँ वो अलग था, नेगेटिव थोड़ा था। यहाँ पॉजिटिव है, प्यार है तो चाहिए, और उस लड़की की वो कदर भी करता है। उसको अगर पाया है तो अपने लिए वो अपनी मोहब्बत से उसे जीतना भी चाहता है। अब देखते हैं आगे कैसे होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरह से
शमशेर के आगे ये बात आ गई है कि महक को उसके बाप ने मरवाने की कोशिश की थी। आगे वो हमने प्रोमो में देखा किस तरह अपने बाप के अगेंस्ट गया है, किस तरह से जब उसका बाप बोलता है कि मैं दोबारा भी मरवा सकता हूँ, तो वो किस तरह से महक को लेके वहाँ से गया है। और उसकी जो भाभी है फरवा, वो बड़ी खुश है, उनको लग रहा है बाप बेटे में ये जंग हो गई है। तो ये देखने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि रेटिंग में सबसे नंबर 1 पे है कैसी तेरी खुदगर्जी। तो आप ज़रूर देखें। और ये दोनों शो, ये दोनों, ये ARY डिजिटल पे ही आते हैं, जो कि आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। और ये वंस अ वीक आते हैं, तो पूरा वीक वेट करना पड़ता है कि भाई आगे क्या होने वाला है स्टोरी। क्योंकि हम इंडियन शोज़ देख के इतने वो हो गए हैं, हमें हार्डली 2 डेज़ वेट करना पड़ता था। पूरे वीक ही वो डेली एपिसोड्स आते थे, और यहाँ होता है वंस अ वीक आता है। बहुत से ड्रामे हैं जो डेली आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वंस अ वीक ही आते हैं। तो एक वेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन है बहुत अच्छा। हब्स में भी अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कैसे ये जो बासित और आयशा का रिश्ता है, ये कैसे होगा, कैसे वो उसे ट्रस्ट कर पाएगा, कैसे जो है इनके अंदर ये मोहब्बत होगी और कैसे आगे तक जाएगा। तो ये देखना ज़रूर। जैसे मैंने बोला पहले भी वीडियो में अपने बताया, मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें 2 लोगों के बीच की होती है। इसमें पूरे साइड में साजिशें नहीं कर रहे हैं। जबकि वहाँ कैसी तेरी खुदगर्जी में शमशेर के फादर को है प्रॉब्लम, तो वो भी सामने से ओपनली बोल रहे हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम है। पीछे से साजिशें ये नहीं कर रहे हैं, और उन्हें करना है तो वो डंके की चोट पे चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो वो वैसी वाली बात है। हब्स में भी ऐसे कोई साजिशें नहीं चल रही हैं। 2 लोगों की डिफरेंसेस दिखाए हैं, 2 लोगों में किस तरह से पर्सनैलिटी की वजह से क्या है। तो वो चीज़ को लेके तो मुझे दोनों बहुत पसंद है। अगर आपको ऐसे शोज़ पसंद हैं तो प्लीज़ देखिए ARY डिजिटल पर, और देखते रहें ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and click the bell icon. Bye bye.